बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन मैदान सज गया है, बल्कि ये अब मैदान जो है वो तकरीबन सियासी जंग वाली सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जैसे जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, और लग रहा है कि इलेक्शन के सेनेट में भी अब सब कुछ जायज़ है। हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं, सिर्फ वोट चाहिए। वोट किसी भी तरीके से मिले, धौंस से मिले, धांधली से मिले, ख़रीदारी करके मिले, सब कुछ चीज़ें अब तो वीडियो भी मंजर-ए-आम पे आ गई है। और क्या रेट चल रहा है, आज रात बड़ी भारी है, ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों पे, क्योंकि अब तक जो डोरे डाले जा रहे हैं, जो ख़रीदारी की जा रही है, उन्हीं के अरकान को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। वीडियो मंजर-ए-आम पे आ गई हैं। कुछ देर पहले एयरवाई न्यूज़ पे हमने ये ब्रेक की थी वीडियो, पहले ज़रा वो वीडियो सुन लें, उसके बाद सूबों में जाएंगे कि ये वफाकी दारुल हुकूमत में तो मैदान सजा ही हुआ है, क्योंकि बिल्कुल 1-on-1 कंपटीशन है और इस पे कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सफारत खाने मुतहर्रिक हो चुके हैं, वो भी पल्स ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे पेशावर में क्या हो रहा है, कोयटा में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, इन सारी जगहों का, तीनों सूबों का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब एक वीडियो सुन लें, फिर ज़रा ज़िया साहब हैं हमारे साथ, पता करते हैं वहाँ भी ख़रीदारी हो रही है कि नहीं। ज़रा जी खैबर पख्तूनख्वा में वीडियो दिखा दीजिए। फेवरेट नंबर बता दो। 7 नहीं, दो नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर। आपका 11 वो 11 वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23। ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे ठीक है। दूंगा, तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है। 71। अगर बोर्ड ज़ाया करना है उन्होंने, तो फिर आपने क्या करना है? अच्छा, हम दोनों को क्रॉस करेंगे। यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो पायलट मतलब मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे। ऊपर तो वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे, आप नहीं, अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले, जो आपके पास 2 सेट हैं, अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, वो फिर तो ठीक ओके है ना। वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देने, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। ये जो सब वीडियो थी, इसमें उनको बताया जा रहा है, क्योंकि मुकमुका हो चुका है पहले से। अच्छा, मुकमुका हो गया है, कितने में हुआ ये बातें भी मेरा ख्याल है कल तक, शाम तक हम दिखा देंगे, एयरवाई पे आ जाएंगी कितने में हुआ। ये 4 MNAs थे, अफसोसनाक बात नहीं है। 4 MNAs और ख़रीदने वाले यानी कि बातचीत करने वाले जो इसमें नज़र आ रहे हैं, वो हैं अली हैदर गिलानी, सैयद यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे मुबैना तौर पे, और आवाज़ भी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हर MNA को, हर वोटर को एक कोड बताया गया कि एक को कहा गया कि आपने 60 अपने बैलेट पेपर पे लिख देना। इसका मतलब है कि ये बैलेट पेपर आपका है, और बाद में कंफर्मेशन करनी होगी तो हम कर लेंगे कि आपके साथ जो कमिटमेंट हुई है वो हमने पूरी कर दी, जो आपने हमारे साथ की है। तो बैलेट पेपर 60 नंबर लिखा होगा तो हम पॉइंट आउट कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे। दूसरे को नंबर कह रहे हैं कि आपने 11 लिखना है अपने बैलेट पेपर, और तीसरे को कहा गया है कि 71 लिखना है अपने बैलेट पेपर पे, निशानियां बताई जा रही हैं। चौथे को कहा जा रहा है कि आप 23 लिखेंगे, और ये कहा जा रहा है कि ये है वोट ज़ाया करने का तरीका। हाँ, अलबत्ता अगर आप बच जाते हैं तो ज़रा बैलेट पेपर आप ला भी सकते हैं। ये गुफ्तगू हुई है, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई है, और वीडियो ऑन हो गई। ये मोबाइल फ़ोन की लाइट है, उसके साथ ये समझाया जा रहा है, क्योंकि कमरे को पहले तारीकी में डबो दिया गया ताकि पता ना चले, लेकिन बैलेट पेपर चूँकि नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन की रोशनी से काम लेते हैं। दोबारा सुन लें ये जो मैं सारी चीज़ बताई, ताकि समझ आ जाए कि बाकायदा तौर पे ये क्या कहा जा रहा है, बाकायदा निशानी अलॉट की जा रही है, क्या हो रहा है मुल्क में। ज़रा सुनाइए जी। फेवरेट नंबर बता दो। 7 नहीं, 2 नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर।
आपका 11 और 11 वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23। ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे ठीक है, दूंगा, हाँ। तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है। 71 अगर बोर्ड ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे। यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61 ताकि जब वो बैलेट मतलब मैं अपने लिखूंगा अपने अपना नंबर लिखेगा 60 लिखूंगा 60 लिखेगा कहाँ पे? बैलेट पे? बैलेट के ऊपर। बैलेट पे। तो वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा ज़ाहिर करने के लिए वोट ज़ाया करना अगर वो अपने हाथ में लेंगे आप नहीं, अगर हाँ अगर वो आपके हाथ में ले तो आपको आपके पास 2 सेट हैं। ठीक है। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ठीक ओके है ना। वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना है और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। उनको ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने फोल्ड करना है, और जब वो हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बैलेट पेपर आप किस तरह की फोल्डिंग हुई है। किस तरह की फोल्डिंग हुई है। अच्छा, उसमें अब क्या होता है, जब गिनती होती है ना जैसा, जब गिनती होती है उसके बाद और बक्सा खोल के बैलेट पेपर कास्ट शुदा वो जो है वो सुटे जाने सुटे जाते हैं। उसके बाद होता है कि उनके नुमाइंदे पास बैठे होते हैं, पोलिंग एजेंट जिनको, पोलिंग एजेंट, तो वो फिर नज़र रखते हैं कि इस तरीके की जो फोल्डिंग है उसके कितने वोट निकले हैं। ये तो है इन चारों को ये निशानी बताई गई। कितने के साथ डील की है, बाकी कितने लोगों के साथ क्या निशानी बताई गई है वो सबके अलग अलग है, ये एक है। तो पहले ज़िया साहब से पूछ लें। जी पूछ। ज़िया साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ज़िया, ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं जी पेशावर से और काफ़ी नज़र रखते हैं, इनसे पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पे इस वक्त क्या भावताव चल रहा है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पे नाराज़ हो गई है और बाकी जमातें तैयार हैं कुछ सीट एडजस्टमेंट करने की, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ राज़ी नहीं है। तो क्या सूरत हाल है जी आपके सूबे में? जी हमारे सूबे में तो यह है कि कल का जो इलेक्शन है वो हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के लिए एक इम्तिहान है। और कल अगर इलेक्शन में जिस तरीके से पीटीआई ने अपनी जो लिस्ट बनाई हुई है उसमें 3 लिस्टें बनाई हुई हैं, वाइट, ग्रे और ब्लैक। तो जो ग्रे और ब्लैक है उसके मुताबिक पीटीआई के अपनी जो लिस्ट है उसके मुताबिक 15 से एमपीए ऐसे हैं जिन पर उनको शक है, और शक की वजह यह है कि उन एमपीएस में कुछ खवातीन भी है। उनको इस बात पर खदशा है कि शायद वो एमपीएस ये समझ रहे हैं कि उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से और पीटीआई की जो सूरत हाल रही भी है इस दौरान उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो उस वजह से नाला है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको भी मना लिया गया है उसमें। ये तो पीटीआई की अपनी सूरत हाल है। पीटीआई की जो ऑपोजिशन, एक मिनट, पीटीआई की वाइट लिस्ट में कितने लोग हैं? जो पीटीआई की वाइट लिस्ट है उसमें उनका ये टोटल जो पीटीआई की जो मेंबरशिप है, जो टोटल मेंबर हैं वो 94 हैं, और पीटीआई की जो वाइट लिस्ट है उसमें 80 मेंबर्स बताए जा रहे हैं कि जो वाइट हैं, यानी और कि 80 वो बिल्कुल क्लियर हैं। मेंबर्स जो हैं 80 मेंबर्स, उनकी लॉयल्टी पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जी, इसके लिए इन्होंने पैनल्स भी बनाए हुए हैं वज़रा की सतह पे, और वो वज़रा उनसे मुख्तलिफ राब्ते में भी हैं, और कुछ एमपीएस ने उनको ये मालूमात भी दिए हैं कि अपोजिशन के कुछ लोगों ने उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की है। और चूंकि ARY न्यूज़ पे ये वीडियोस जारी हो चुकी थी पहले ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो उस वजह से ये एमपीएस और उस वजह से उनको डर भी है, खौफ भी है। तो उस खौफ की वजह से कि कहीं हमारी वीडियो भी सामने ना आ जाए तो फ़ौरन आकर अपने पैनल्स के जो फोकल पर्सन है उनको बता रहे हैं। और साथ में ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो पीटीआई है उनकी वैसे जो स्ट्रेंथ बनती है उसके मुताबिक इनको 10 सीटें अगर इनके कोई बंदा स्लिप नहीं होता है तो आसानी से मिल सकती हैं, जिनमें जनरल में 5 सीटें हैं, और इसके अलावा 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अकलियत की सीट है। लेकिन पीटीआई की कोशिश है कि वो जनरल में 7 में से 6 सीटें हासिल करें। लेकिन इसके साथ साथ और इसका जो वजह है वो ये है कि जो पीडीएम ने यहाँ पर जो अलायंस बनाया है इलेक्शन के लिए उसमें कुछ दरारें सामने आ रही हैं, और दरारों की वजह जो है तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं कि जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन लड़ें। चूंकि इसमें जो पीडीएम की जो स्ट्रेंथ बनती है वो 43 है, और 43 के हिसाब से नवाज लीग पीडीएम को 2 जनरल सीटों में नवाज लीग नाराज है। उनको कहा गया था कि आप दस्तबरदार हो जाए, वो नहीं हो रही।
जी, इसी वजह से जो है तो पीडीएम में अंदर जो है तो उनको अपनी जो पीडीएम के लोग हैं उनको अपनी सीटें हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि नवाज लीग जो है वो नवाज लीग के साथ पीडीएम की 3 जनरल सीटों पे लोग आकर खड़े हो गए हैं। तो उस वजह से पीडीएम की जो जनरल सीटें हैं अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे करते होते हैं ना, 2 सीटें उनकी आती हैं, तो जो 3 चूके खड़े हो चुके हैं, तो अब पीडीएम को खतरा यह है कि अगर पीटीआई से लोग स्लिप नहीं होते तो पीडीएम के अंदर जो लोग हैं जिसमें जेवाई और एएनपी के लोग हैं उनको अपने मेंबरान की वजह से भी खतरा हो गया कि कहीं नून लीग के जो वो उम्मीदवार हैं वो जो है तो वोट खरीद कर उनके उम्मीदवार को खराब न कर दे। तो इस वजह से पीटीआई जो ये एज हासिल कर रही है कि वो कह रही है चूंकि इनके अंदर जो इख्तिलाफात पैदा हो गए तो उस वजह से इनको एक इजाफी सीट मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, पर अब 2018 में जब उनके 20 आदमी जो उन्होंने पैसे पकड़ लिए, बेच दिए वोट, और अभी वीडियो के ऊपर इंक्वायरी चल रही है और हमारे अरशद शरीफ साहब ने वो बाहर लेके आए हैं, तो आया 2021 3 मार्च को कल जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कितने बंदे अपना वोट बेच चुके हैं या इस प्रोसेस में है, और कितनी और वीडियोस आने वाली हैं, और कितना ये कारोबार घिनौना आगे आने वाला है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन और अदालतें जो है वो अपना किरदार अदा करेंगी। जी, इस हवाले से यहाँ पर जो एमपीए हॉस्टल है वो इस वक्त सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। कुछ होटल्स हैं वहाँ पर ये सरगर्मियाँ चल रही हैं, और ये वीडियो जो आई है तो इसीलिए मैं बताया कि लोगों में कुछ खौफ है। इस सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ एजेंसियों को भी उनकी सर्विलेंस पे लगाया हुआ है। इसके अलावा पीटीआई के अपने लोग भी उनकी सर्विलेंस कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं वो कहाँ आते हैं। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इनको जो है ना कोई 15 लोग ऐसे लगे हैं कि जो कि हो सकता है कि उनकी नज़र में स्लिप हो। ये बताएं, वो एक 3 एमपीएस का ग्रुप बना हुआ था जो 20 करोड़ मांग रहा था, वो भी है या गड़बड़ हो गई है? हाँ जी, वो हाँ, ये जो शुमाली इलाका जात की जानब से एक 3 एमपीएस हैं कि जो वो कह रहे थे, लेकिन चूंकि अब उसके हवाले से कुछ कंफर्मेशन हासिल करना अभी है बाकी, तो अगर वो कंफर्मेशन हासिल हो जाती है तो वो भी सामने आ जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर ज़िया साहब। तो चौधरी साहब, सिंध से हमारे साथ हैं चांडियो, मायानाज बैट्समैन है हमारे। वो चांडी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, आदाब, और मैं सिंधी में आपको भली कार चवात हो। साईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं सिंधी में? सिंधी में उन्होंने आपको वेलकम किया, मेरा ख्याल है। और लफ्ज़ क्या यूज किया? मैंने सिंधी में आपको वेलकम किया है, भली करे आया। हाँ जी, भली करे, भली 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 का भला करो। तो चांडियो भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके शहर में आज क्या हो रहा है? आपकी असेंबली में क्या हुआ? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है उसमें सबसे दिलचस्प जासूसी अंदाज का जो इलेक्शन है वो सिंध में होने जा रहा है, और इसका सेहरा बहरहाल हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है उसमें यह है कि सेनेट की जो 11 में से 6 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ह बरतरी है, और 5 ऐसी नशस्तें हैं जिन पर जॉइंट अपोजिशन जो है वो उसको हासिल करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो 6 से ज़्यादा नशस्तें इस इलेक्शन में हासिल करेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपोजिशन के चांडियो भाई, टोटल 11 सीटें हैं सिंध असेंबली में, सेनेट। जी हाँ, जी हाँ, टोटल 11 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा कितना बनता है? जी, 11 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा 6 बनता है, और अपोजिशन जमायतों का 5 बनता है। और वसूल कितनी कर रही है पीपल्स पार्टी? इत्तला के पीपल्स पार्टी 6 तो ले ही जा रही, जी 6 तो ले जा रही है, लेकिन उसका टारगेट जो है वो 7 और 8 की तरफ है। वो चाहती है कि 2 नशस्तें मजीद, एक जनरल में मजीद मिल जाए और एक टेक्नोक्रेट की नशस्त या खातून की नशस्त मिल जाए। तो पीपल्स पार्टी जो 7वीं और 8वीं सीट है वो एमक्यूएम की उठा रही है या पीटीआई की उठा रही है? वो मंडी से उठा रही है। पीटीआई पर उनका ज्यादा टारगेट है, पीटीआई पर उनका ज्यादा टारगेट है, क्योंकि पीटीआई के 3 अराकीन असेंबली, जिनमें से आज एक को वो वापस ले गए, जैसे जो है दुल्हन को लेके जाके उनको वापस लेके गए। तो
तो सर, ये सौदा ये हो रहा है। भाव क्या है? भाव सर, क्योंकि इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जब जिसकी हुकूमत होती है ना, वो तो भाव गिरा देती है, और जिसकी हुकूमत नहीं होती वो भाव बढ़ा देती है। अभी इस वक्त एक पीटीआई में भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो मालदार आदमी सैफुल्ला अबड़ो साहब आए हुए, वो भी अपना भाव दे रहे जी, और मैं- दावा किया है उन्होंने। हम यही पूछ रहे हैं कि भाव क्या चल रहा है इस वक्त? भाव तो 50 से शुरू होता है ना, 50 करोड़ से शुरू होता है भाव। और जहां भी उनको मतलब जहां जिसकी जो लेवल है उससे। लेकिन एक और बात है जो आपको दिलचस्प बताऊं, कि भाव के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो है ना, आप टिकट हमें उसी नशस्त से देंगे जिस नशस्त पे बैठकर हम आपको वोट कर रहे हैं। ये सही। भी एक खास बात है। और सही बताएं। और दूसरी बात ये है कि और टेक्नोलॉजी जो है, दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शुरू हो गया कि नहीं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो 3 माह पहले से ही यहाँ शुरू हो गया है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि और 6 पीपल्स नहीं, पार्टी उनको की। दो किया ना, एक तो वो चांडियो साहब ठीक कह रहे हैं, एक तो उनको सियासी तौर पर उनको प्रोटेक्ट किया है मुस्तकबिल, कि जिस सीट पर आप इलेक्ट हुए हो और अब हमें बेची है, तो तुम्हें उसी पर, तुम्हें या तुम्हारे बेटे को अगले इलेक्शन में इलेक्ट कराएंगे। एक जी तो हाँ। ये है, अगले- पैसा भी दे दिया है पैसा भी आ गया। और हलाशरी भी दे दी है, ठीक है, और अगर अगवा का ड्रामा करना है तो वो भी करा देते हैं। बिल्कुल क्यों सही जी, है। यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए कि मैं नाम वाजे ले रहा हूं, जैसे कि इस वक्त असलम अबड़ू है, उनका ताल्लुक जैकमाबाद से है। वो जो है पीपल्स पार्टी को हरा के यहाँ आया था। अब वो कह रहा है कि जी वापस जैकमाबाद की निशस्त मुझे दे दो, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह शहरयार शहर जो कि ओबाड़ो सिंध और पंजाब के बॉर्डर के एरिया का इलाका है, वहाँ उन्होंने जाम महताब डहर को हराया था, जो अभी सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। उसका यही है कि मुझे वही टिकट वापस दे दो। तो इससे पीपल्स पार्टी को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों निशस्तों पीपल्स पार्टी को शिकस्त देकर वो आए हैं। इसका मतलब है उनका इतना असर तो है ना। अगर बासर भी हो और यहाँ पर सेनेट में हमें सपोर्ट भी करे, यानी पीपल्स पार्टी नहीं को, तो फिर चांडियो बहुत साहब बहुत शुक्रिया चांडियो नहीं, साहब। एक मिनट। एक ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाजरीन। और सबसे बड़ी खबर, हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी ARY न्यूज़ पे। आज एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सेनेट के उम्मीदवार सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी उनके बेटे MNS से वोटों के मामला तय कर रहे थे। वो ख़रीदारी कर रहे थे, कितने पैसों में तय हुआ वो उस वीडियो में जिक्र नहीं, लेकिन उनको बता रहे थे कि वोट ज़ाया करना कैसे है, और उनको कोड नंबर दे रहे थे। जो कोड नंबर, बार कोड, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप दे सकते हैं, आप कुछ ना कुछ निशानदही कर सकते हैं, लेकिन वो आइडिया अली हैदर गिलानी साहब ने ले लिया। ज़रा सुनवा दें पहले। और इकबाल जुर्म कर लिया अली हैदर गिलानी साहब ने, इकबाल जुर्म कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। उन्होंने बताया है कि मैं PTI के MNS के साथ राब्ते में था, वोट ज़ाया करने का तरीका कैसे है, उन्होंने मुझे कैसे देना था, निशानी कैसे लगानी थी, ये एक बहुत बड़ा इकबाल जुर्म है। ज़रा सुनाइए जी। जहाँ तक ताल्लुक है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हजरात है, PTI से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। मुझे ये बात, इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की खरीदो फरोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है। अब ये कह रहे हैं ज़मीर और फ़ख्र भी है, ज़मीर का वोट है, कई दफ़ा मिला, और जाहिर है जी सौदा एक दफ़ा तो नहीं होता। और MNS से PTI के ये भी बता दिया, वो इसलिए बता दिया सारा कुछ, मैं आपको बता दूं कि ये बताया क्यों है उन्होंने चौधरी साहब, इसलिए कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी अभी सीरीज़ आनी है,
और उसमें तो सारी चीजें खुल के सामने आ उसे जाएंगी, नोट गिनते हुए भी दिखाने ने। नोट भी आ जाएंगे। तो पहले जरा वो सुन लें, जमीर फखर वो क्या बता रहे थे, जरा सुनाइएगा जी। फेवरेट नंबर बता अपना। 7 नहीं, 2 नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर। आपका 11 11 वो 11वीं वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में? 23 23। ये 4 हम पक्के हैं। 23। ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे ठीक है, दूंगा, हाँ। तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है। 71। अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? अच्छा, हम दोनों को क्रॉस करेंगे। यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट मतलब मैं अपने पे अपना लिखूंगा अपने ना। पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे? बैलेट के ऊपर। बैलेट पे। तो वोट ज़ाया हो जाएगा, वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए। वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे, आप नहीं, अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले, जो आपको आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ठीक ओके है ना। वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देने, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। अली हैदर गिलानी साहब, इससे बेहतर था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। 4 टाइट फोल्ड होंगे, 4 टाइट फोल्ड होंगे, वो आपके निकलेंगे, ये हमें पता चल जाएगा। आपका 60 है, आपका 23 है, आपका 11 है, आपका 71 है। 2 नंबर रखने हैं, नंबर याद रखने हैं। ज़मीर के वोट की निशानी क्या है? ज़मीर के वोटों की निशानी है 60, ज़मीर के वोट की, दूसरे ज़मीर के वोट की निशान है 71, तीसरे ज़मीर के वोट की निशानी है 11, चौथे ज़मीर के वोट की निशानी है जो सब 23, और चारों ज़मीर के वोट जब टाइट करके फोल्ड किए जाएंगे तो वो ज़मीर जब खुलेगा तो हम देख लेंगे कि ये ज़मीर खुल गया है। तो अली हैदर गिलानी साहब, किस बेवकूफ़ ने आपको मशवरा दिया था कि आप आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? नहीं, अब अगला सुन लेना पहले। और आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको वोट देना चाहें। आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज शेख को जाएगा, ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है। और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल। चौधरी साहब, ये क्या ईमान से, खुदा का खौफ नहीं आता इनको? थोड़ा सा भी नहीं? देखें, बात साबर शाकिर साहब, मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार बरबला कह रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान सिकंदर साहब, उन्होंने एक अच्छे अफसर के तौर पर शोहरत पाई, जिसकी वजह से वो चेयरमैन बने। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। उनका फर्ज है कि ये साहब जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको बुलाएं, वीडियो बुलाएं, और 2 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी करें। और जो बाकी वीडियोज हैं उनको भी सारों को मंगवाए, और ये जो MNAs हैं उनको भी बुला ले, और आज रात जो है इसका नितारा करें, दूध का दूध और पानी का पानी। और वहीं उनको जेल की गाड़ी में बिठाएं जिन जिन मुलजिमों ने, और अगर जाली वीडियो किसी ने बनाई है तो उसको अंदर करें। नहीं, जाली वीडियो नहीं, वो तो मान गए हैं, वो तो सारा ही मान गया है। अभी तो मैं वही कह रहा हूँ, किस बेवकूफ ने इनको कहा और कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? इसके आगे पहले जो है ना, जिसको अभी आप यानी वो आगे तो बहुत कुछ है। तो इसलिए मतलब है ये बहुत गलत हो गया है। अब आप इलेक्शन कमीशन से बात करें और असद उमर को भी पकड़ ले लाइन पर कि अगर वो अवेलेबल। इसमें न तो असद उमर की जरूरत है, न किसी और की जरूरत है, ले लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 मुअज़्ज़ज़ मेंबर, वो क्या कर रहे हैं? अब जबकि वो इतराफ़ कर लिया, जरा उनके इकबाल जुर्म देखें। हर चीज का इतराफ़, सिवाय पैसे देने के, लेकिन वो उसके बाद हमने दिखाया भी नहीं, हमने अभी दिखाया ही नहीं है, सिवाय पैसे देने के। लेकिन वो कह रहे हैं हम राब्ते में भी हैं, वोट भी मांग रहे हैं। और मैं कई दफा मिला हूं, और जाहिर है जी कई दफा मिलना पड़ता है। मिले तो जिससे मर्जी मली मिले, पैसे दिए, सौदा तय किया। एक बात। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल और दीगर 4 मेंबर्स ऑनरेबल जजेस जिन्होंने ये केस सुना था, उनके लिए भी वो जो खदशात का इजहार करते रहे मुसलसल, ऑनरेबल जजेस, लार्जर बेंच, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुबान नहीं खोली।
और बिल्कुल अपने लफ्ज़ सी लिए थे और यही वो उन्होंने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है। अभी तक सन्नाटा है, खामोशी है। मैं ज़रा दोबारा चॉइस साहब सुनवाना चाहूँगा कि इकबाल जुर्म 2 रिकॉर्ड, इकबाल जुर्म ज़रा सुनाइएगा जी दोनों शॉर्ट्स। ताल्लुक है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो एमएनए हजरात हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने सुना वफाकी वजीर फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ताले लगे हुए हैं और वहाँ पे कोई अफसर मौजूद नहीं। चॉइस साहब, ये क्या हो रहा है? नहीं, जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। आप एक जज साहब है जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहता है, पढ़ के शर्म से बंदा डूब मरे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे बारे में जो ऊपर पहुंचे हुए हैं लोग वो क्या बातें कर रहे हैं। उनका तो फिर यही होगा ना। उनका एक जुमला सुना दे। खुदा का खास्ता, हमें क्यों इस तरह के जुमले सुनने। बड़ा वैसे अफसोसनाक वाक़या है कि आप पे एक इल्ज़ाम लगा है, आपकी फैमिली पे इल्ज़ाम लगा है, आप उसका एक जवाब दे दें, जवाब दे के डिग्निटी के साथ सुरखरू हों। हम भी यहाँ पे सीना तान के प्रोग्राम करें। नहीं, पर आपने कभी सुना है कि अदालत में एक फेलो जज जो है वो आगे आर्गुमेंट दे रहे हैं? ये सर छोड़ें, खैर एक बात करते हैं, कोटा चलते हैं। पहले मुस्तफ़ा तरीन साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे, उनसे ज़रा पता करते हैं क्योंकि कोटा भी काफ़ी मामलात गड़बड़ हैं। तो मुस्तफ़ा ये बताएं, वहाँ पे पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, हमने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को बता दिया कि कैसे 4 MNAs के खरीदो फरोख्त हो रही है। अब ज़रा आप बताएं कोटा में क्या भावताव है? देखिए साबिर साहब, इसमें यह कि अरकान असम्बली नाराज़ हो जाएंगे, वरना बलूचिस्तान के हवाले से एक रिवायत मौजूद है, एक रिकॉर्ड मौजूद है कि बलूचिस्तान में माजी में ऐसा बहुत कुछ होता रहा है, बल्कि कई मरतबा दीगर सूबों से लोग आकर यहाँ अरकान बलूचिस्तान असम्बली के वोटों से ईवान बाला तक जा पहुँचे हैं। इस मरतबा भी कम बेश यही सूरत हाल है, लेकिन ज़ाहिर है अरकान असम्बली है वो फिर जो है आता की इज़्ज़त का मसला न बना दे, लेकिन ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बलूचिस्तान असम्बली के जो अरकान हैं उनके वोटों की कीमत के हवाले से जो बातें थी वो पहले भी आम थी और इन दिनों भी ये बातें हो रही हैं। तो पार्टी पोजीशन क्या है जी इस वक्त? हुक्मरान इत्तेहाद BAP PTI उनको कितनी सीटें मिलेंगी, PDM को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए जी, इस हवाले से आज सुबह तक ये इतलात ज़ेर गर्दिश थी कि अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो है इन सीटों पर बातचीत जारी थी और ज़राए का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेशकश हुई थी अपोजिशन यानी PDM को कि 12 में से वो 5 नशिस्तें लें और इस तरह जो है फिर मुकाबले की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अपोजिशन इस दावे पर जो है बदस्तूर बरकरार है कि उनको 6 नशिस्तें मिलेंगी और सरदार अख्तर मेंगल ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से बाकायदा तौर पर कहा था कि अगर 12 में से 6 नशिस्तें अपोजिशन को दी जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मुकाबला होगा। इस वक्त तक जिस तरह पंजाब की सूरत हाल थी बलूचिस्तान में उसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल नज़र आ रही, क्योंकि जहाँ अगर हम हुकूमती इत्तेहाद को लें तो इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान लीड कर रहे हैं, वो आज दोपहर तक तो सिर्फ अपने इत्यादियों को मनाने में लगे हुए थे। इस वक्त तक उनको जो कामयाबी मिल सकी है वो ये है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के जो रहनुमा हैं अमीर इसरारुल्लाह खान ज़ेरी, वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया है। दूसरी तरफ जो PTI रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद के साहिबजादे मीर सरदार खान रिंद, वो आज दोपहर तक उम्मीदवार के तौर पर सामने थे, जबकि अब से 1 घंटा कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद को मनाने में कामयाब हुए हैं। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि इसमें ख़ास तौर पर किरदार चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अदा किया है। तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है वो भी मैदान में है और अपोजिशन की जानिब से भी अपोजिशन की जो अरकान हैं जो उम्मीदवार हैं उनके सामने से ये दावे सामने आ रहे हैं कि जो कल पोलिंग होने जा रही है उसमें हुकूमत अपनी जगह दावे पर खड़ी है, जबकि अपोजिशन
अपनी जगह दावे कर रही हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं कि कितनी, अब लास्ट आखिरी सवाल, कि इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या होगी इलेक्शन के बाद? पीडीएम को कितनी सीटें मिलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी मिलेंगी? जी आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ नहीं जा रही, तो चलें इजाज़त चाहते हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि कल जो है पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद जो है हफीज़ शेख साहब उनके पास गए, और हफीज़ शेख साहब उनके पास गए और उनके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद मामला तय पा गए, और जो जीडीए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये तो सब के सब मुतमिन हो गए हैं, MQM, तो अब फिर पीछे क्या रह गया? पीछे रह गए जिन्होंने सौदे किए हैं, जिन्होंने पैसे पकड़े हैं या पकड़ने के सौदे किए हैं, दुबई में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। अगर उनको डंडा नहीं फेरा जाता तो ये इलेक्शन जो है इसका तकद्दस तो पामाल हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट में महीने डेढ़ की डिस्कशन हुई है जी। तो शेख साहब, एक सबसे सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऑर्डर पास किया है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जो मामला हुआ था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ था, एक तो जनाब सब के सब चैम्बर्स जो गैर कानूनी चैम्बर्स हैं वो गिराने का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.